हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक बेड पर था और बेडशीट पर खून लगे हुए थे। जंकुक ने अपने आप को बेड से उठाने की कोशिश की। वो बहुत ही कमज़ोर था। और यहाँ पर तियांग वो सोफे में बैठ कर ड्रिंक कर रहा था। जंकुक को देखकर शैतानी स्माइल के साथ जंकुक से कहा, क्या हुआ वाइफी? लगता है तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझ पर, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख दिया। तुम मुझसे नहीं किसी और से प्यार करते हो ना, तो फिर तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। जंको ने कहा, तुम प्यार करने के लायक भी नहीं हो, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तियांग जंको के पास आ जाता है और उसके साथ फिर से बहुत ही ज़्यादा बुरा बनता है। जंको आप बेहोश हो चुके थे। वो कुछ देर के लिए ऐसे बेहोश पड़ा हुआ था बेड पर। तियांग जंको को देखकर कहता है, चलो अच्छी बात है, अब तुम बेहोश हो गए हो। अब मैं तुम्हारी होश आने तक तरफ बाहर से टहल कर आ जाता हो। और यहाँ पर जंकुक तियांग के जाने के बाद वो उठ जाते हैं। तियांग ने कहा, अच्छा हुआ उस शैतान को लगा कि मैं बेहोश हो चुका हूँ। मैंने आज बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। मुझे अभी यहाँ से भागना होगा, वरना मैं यहाँ से कभी भाग नहीं पाऊंगा। मुझे शैतान के साथ नहीं रहना है। वो मेरी प्यार की काबिल नहीं है। मैं उसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है ताकि वो मुझे कभी ढूंढ ना निकाल सके। जंकुक वो बेड से बहुत ही तकलीफ के बाद उठने की कोशिश करता है और वो गिर जाते हैं। इसने बहुत बार कोशिश करने के बाद जैसे तैसे करके सीढ़ियों के पास आ जाता है, लेकिन अब उसको सीढ़ियों से नीचे उतारना होगा। जंकुक के लिए सीढ़ियों से नीचे आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जंकुक एक एक सीढ़ियों को बहुत ही मुश्किलों के साथ वो नीचे उतर रहे थे। जंकुक के हाथ पैर टूटे जा रहा था। अब यहीं पर ही बैठकर कुछ देर के लिए रोने लग जाता है। जंकुक ने कहा, नहीं, आपने आपको ही हिम्मत जुटाना होगा और यहाँ से निकल जाना होगा। वो जब तक नहीं आ जाता है, यही मौका है भाग जाने का। अगर वो वापस से आ जाता है तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। कैसे भी करके मुझे यहाँ से भागना होगा। जंकुक वो नीचे हॉल में आ जाते दरवाजे के पास जाने ही वाला था। तियांग दरवाजे पे खड़े थे और जंकुक को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम्हें क्या लगता है वाइफी, तुम यहाँ से भाग पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता था कि तुम सेंसलेस नहीं हो, तुम बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे। मैं भी जानबूझकर तुम्हें ये सब कुछ सुनाकर नीचे आ गया ताकि तुम ऐसे भागने की कोशिश करो और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। अब तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलने वाला है तुम खुद भी नहीं जानते हो। जंको ने कहा, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तियांग तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम कहते हो ना कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता हूँ, और मुझे तुम्हारी दोस्त बोगम क्यों पसंद है? तुम मुझे इसलिए नहीं पसंद हो क्योंकि तुम बहुत ही क्रूर हो। तुमसे कौन प्यार करना चाहेगा तियांग? तियांग ने जंकुक के लिप पर बहुत ही डीपली किस करते बाइट करते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ही सामने किसी और के नाम लेने का? वाइफी तुम्हारी हिम्मत के दांत देने पड़ेंगे। अब मैं क्या ही कहूँ तुम्हारे बारे में, जितना ही कहता हूँ उतना ही कम है। तुम सच में बहुत ब्रेव हो, माना तुम मेरे ही सामने किसी और के नाम कैसे ले लिया। जंको ने कहा, तियांग छोड़ दो मुझे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ जंको, बिकॉज आई रियली लव यू। ऐसा कहते ही तियांग जंको की आंख पर किस करता है और अपनी टंग से उसकी आंख पर सक करने लगा, जिससे जंकुक पागल होते जा रहा था। और तियांग जंकुक को बेडरूम में लेकर आ जाता है। बेडरूम में लाने के बाद जंकुक को बेड पर लेटा दिया और उसको बेड के साथ कस के बांध दिया। जंकुक ने कहा, तुम करने क्या वाले हो? तुम मुझे इस तरह से बांध क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक अगर मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगा ना, तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे। मुझे डर है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। तुमने ही मुझे मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रहा था ना बेबी। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस तरह से लेट कर मुझे देखना है और कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें सिर्फ देखना है मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। जंको बहुत ही जोर से चीख निकल जाता है उसकी। तियांग वो इतनी बुरी बन रहा था जंको के साथ। जंको को 2 दिन बाद होश आते हैं। जंको को होश आते ही जंको ने देखा तियांग उसके पास ही बैठा हुआ है और जंको की ध्यान रख रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम्हारी शक्ल के 12 क्यों बज गया है? तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक तुम जानते हो कि मैं कितनी टेंशन में था। तुम 2 दिन से होश नहीं आ रहे थे और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ा। मैं बहुत ही डर गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है जंकुक। तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना डर गया था। पहली बार मुझे इतना डर लगा। जंकुक मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं 2 दिन बाद होश में आया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक नर्स आ जाता है और कहता है, सर ने सही कहा,
उन्होंने आपको बहुत ध्यान रखा है। आप कोमे में थे। जनको ने कहा, मैं कोमे में था। तियांग को देखकर जनको ने कहा, आखिर तुम इतनी बुरी कैसे बन सकते हो तियांग, और कितनी बुरी बनोगे तुम। मैं तुम्हारे वजह से 2 दिन तक कोमे में था और मुझे पता ही नहीं। मैं 2 दिन बाद होश में आया हूँ। कैसे 2 दिन बीत गया मुझे तो पता ही नहीं चला। आखिर तुम इतने क्रूर कैसे बन सकते हो मेरे साथ। नर्स ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने आपका ध्यान रखा है, आपको तो उनका शुक्रिया करना चाहिए। तियांग ने नर्स को बाहर जाने के लिए कहा। उसके बाद जनको के बहुत ही नजदीक आ जाता है। जनको को लगा तियांग फिर से वही शैतानी हरकत करने वाले हैं, लेकिन नहीं। तियांग जनको की फोrehead पे किस करते कहा, बेबी तुम मुझसे गुस्सा होना, मुझे पता है। तुम डरो मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें हर्ट हो। मुझे अब यकीन हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता हूँ। मैं कुछ भी सह सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ दिखना चाहता हूँ। जनको ने तियांग की बातों को सुनने के बाद उसे लगा तियांग मजाक कर रहा है, वो शैतान है, बाद में ही उसकी इरादा बदल जाएगा। लेकिन नहीं, सच में तियांग बदल गया था। जनको को 2 दिन तक कोमे में देखकर तियांग अब जनको के लिए बहुत ही फिक्रमंद है और तियांग जनको की बहुत ही क्या करने लग जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ते गुजर गया। अब जनको ठीक है, लेकिन फिर भी जनको को तियांग हाथ पकड़कर नीचे लेकर आ रहा था। जनको ने कहा, मैं खुद जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, तुम अभी भी कमज़ोर हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। और उसके बाद जनको को सीढ़ियों से नीचे लेकर आ जाता है। उसको सोफे में बैठाते हुए कहा, जनको तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें बाहर घूमने जाना है क्या। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे बाहर घुमाने लेकर जाने वाले हो, लेकिन तुम तो मुझे कभी बाहर नहीं जाने देते हो। तियांग ने कहा, पिछली बातों को भूल जाओ, मैंने पहले जो किया था। पहले वाले तियांग और इस तियांग में बहुत फ़र्क है। मैं तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी करना है मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ जनको, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, मैं कभी कभी साइको बन जाता हूँ, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी प्यार पाने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते हो और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए जनको। एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। तियांग जनको को लेकर बाहर घूमने जाता है। जनको बहुत ही मस्ती करता है। आज आज उसका मूड बहुत ही फ्रेश था। जनको ने कहा, तियांग तुम्हारा शुक्रिया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे दिल से शुक्रिया कह रहे हो। जनको ने कहा, इससे पहले मैंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया है। मुझे लगा नहीं था हम दोनों घूमने जाएंगे और मुझे इतना मज़ा आने वाला है। तियांग ने कहा, जनको तुम अब यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करो। जनको ने कहा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तियांग ने कहा, तुम्हें भूख तो लगे होंगे ना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाने जा रहा हूँ। जनको ने कहा, लेकिन हमने बाहर कुछ क्यों नहीं खाया। तियांग ने कहा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हें बाहर की खाना खाने ना दूँ, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा जो बहुत ही हेल्दी होगा। उसके बाद तियांग वो जल्दी से जनको के लिए डिनर बना लेता है। तियांग ने कहा, जनको मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम खा सकते हो, चाहो तो पूरा खाना ख़त्म कर सकते हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जनको ने कहा, तियांग तुमने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा करना चाह रहा था, आज मुझे मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इसे खाओगे ना। जनको ने कहा, क्यों नहीं। जनको बहुत ही खुशी से खाना खाता है, उसे बहुत पसंद आता है खाना। और यहाँ पर तियांग जनको को खाना खाते हुए देखे जा रहे थे। जनको ने जैसा अपना खाना खा लिया और उसने अपना पेट भर लिया, जनको ने तियांग को देखकर कहा, मेरा डिनर हो गया है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें पसंद है। जनको ने कहा, बहुत ज़्यादा। क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने कितना सारा खाना खा लिया। लेकिन जनको ने जैसे तियांग को देखा, तियांग के सामने प्लेट खाली था, उसमें कोई खाना नहीं था। जनको ने कहा, तियांग आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पूछना ही भूल गया, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया है। क्या मैंने सारा खाना ख़त्म कर दिया और मैंने तुम्हें पूछा भी नहीं। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें खाना खाते हुए देखकर मेरा पेट भर गया है। जनको ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे किस करने दो, उसके बाद मेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा। जनको बहुत ही ब्लश करने लगता है। तियांग जनको की हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठा लिया और उसको किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, तियांग को अपनी पिछली बातें याद आ जाता है। पिछली बातें याद आते ही तियांग रुक जाता है। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हो, मुझे डर लगता है कहीं मैं फिर से ही वही शैतान ना बन जाओ और तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। जनको ने कहा, तियांग
मुझे तुम पर यकीन है, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें मुझसे मेरी तारीफ सुनकर। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। जंगकुक को तियांग पर भरोसा होने लगा, लेकिन तियांग वह अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। मैं पहली वाला ही शैतान हो, चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ खुद को बदलने का। जब मैं तुम्हारे करीब आता हो तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जंगकुक। तुम मुझे पागल कर देते हो और यही प्यार तुम्हारे लिए खतरा बन जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसमें। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो तियांग ने जंगकुक को किस करते हुए उसको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहा था। अब तियांग धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा हंग्री हो रहा था। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग रुक नहीं रहा था। वो उसको बहुत ही हंग्रीली किस करते बेड तक लेकर आ जाता है और उसको बेड पर धकेल दिया और उसके साथ शैतानी हरकतें करने लगा जैसे वो पहले किया करता था। जंगकुक को यकीन नहीं हो रहा है कि वो फिर से वही शैतान बन गया है जो वो पहले था। जंगकुक को लगा तियांग अब बहुत बदल गया है, लेकिन तियांग ने सही कहा था, वो अभी भी वही शैतान है। इसने जंगकुक को कोमे में पहुंचा दिया था और जंगकुक कुछ दिनों तक बीमार थे। तियांग ने जंगकुक के साथ पूरी रात वही शैतानी हरकत करता है जो वो पहले किया करता था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अभी भी पहले की तरह ही रहे। तुमने सही कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मैं ही गलत था। लेकिन तुम्हारी इतनी दिनों की बिहेवियर को देखकर मुझे लगा तुम दिल के बहुत अच्छे हो। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? क्या तुम्हें किसी बात का डर है जिस वजह से तुम ऐसा करते हो? जंगकुक ने तियांग को बेड पर ढूंढा, लेकिन तियांग बेड पर नहीं था। जंगकुक ने कहा, तियांग कहाँ चला गया? वो तो रात को मेरे साथ ही था ना। जंगकुक बेड से उठ जाता है और वो वॉशरूम में जाकर तियांग को ढूंढने लगा। जंगकुक को लगा शायद तियांग वॉशरूम में होगा, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। उसके बाद जंगकुक पूरे बेडरूम में तियांग को ढूंढने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में आने लगता है। जंगकुक को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाता है और आने के बाद तियांग को ढूंढते हुए जंगकुक ने देखा तियांग हॉल रूम में नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग कहाँ चला गया? वो कुछ देर तक हॉल में इंतजार करता है। उसे लगा तियांग शायद वो सुबह को बाहर जॉगिंग करने गया होगा। वापस आने पर जंगकुक तियांग से पूछ लेगा कि वो आखिर कहाँ गया था, लेकिन तियांग वापस नहीं आ रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग को क्या हो गया है? वो इतनी सुबह को कहाँ जा सकता है? तियांग वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। जंगकुक को किचन में से बहुत ही टेस्टी खाने की खुशबू आ रही थी और इसके बाद तियांग वो खाना लेकर टेबल पर रखने लगता है। जंगकुक तियांग को देखकर उसके पास आ जाता है, उसको टाइटली हक कर लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम डर गए क्या? जंगकुक ने कहा, बहुत डर गया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। डर तो मुझे लगना चाहिए जंगकुक, कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है ना जंगकुक, जो मुझे नहीं करना था। मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था क्योंकि मैं जानता हो मैं हूँ ही ऐसा, बहुत ही ज़्यादा शैतान। मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता हो जंगकुक। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माफ़ी कैसे मांगूं। जंगकुक के सामने तियांग घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को कहा, प्लीज़ खड़े हो जाओ, ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा क्यों ना करो, मैंने फिर से तुम्हें हर्ट कर दिया। एक तुम ही मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हो, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे करीब जाता हूँ मैं शैतान बन जाता हूँ और मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है। तियांग जंगकुक को चेयर पर बैठने के लिए कहा। उसके बाद तियांग चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसे डरे हुए रहते हो? तियांग तुम इतना डर क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम पहले से ही शादी के बाद से मेरे साथ ऐसे ही हो। मुझे तुमसे डर लगता है और मैं इसलिए तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाया। लेकिन जब से तुमने मेरी क्या करना शुरू किया और तुमने मेरा ध्यान रखा ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है तियांग। तुम मुझे बहुत ही चेंज लगे, लेकिन कल तुम फिर से वही बन गए हो। तियांग मुझे जानना है तुम्हारे बचपन के बारे में और तुम्हारी लाइफ के बारे में हर कुछ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें क्या बताऊँ? उसके बाद तियांग जंगकुक को एक एक करके सब कुछ बताने लगा। तियांग के पैर जब वो तियांग बहुत ही छोटा सा था, वो 5 साल का था, तियांग के पैर झगाते थे।
तियांग के डैड तियांग की मॉम को मारता था। तियांग को उसकी डैड से बहुत ही डर लगता था। वो अपनी डैड को हेट करता था और उसके बाद तियांग वो उसके डैड के साथ नहीं रहना चाह रहा था। लेकिन एक दिन जैसे तियांग बड़े होते गए, तियांग 12 साल का था और तियांग को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग गया था। तियांग के डैड को तियांग हमेशा से डिबिल समझने लगा, लेकिन नहीं, तियांग की मॉम ने हमेशा तियांग के डैड के साथ चीट किया था। तियांग के डैड के होने के बावजूद भी तियांग की मॉम किसी और के साथ बेड पर रंगे हाथों पकड़ा गया था और इसलिए तियांग के डैड हमेशा तियांग की मॉम के साथ रूड बिहेव करते थे और उनको मारते थे। लेकिन तियांग को जब पता चला उसकी मॉम उसकी डैड के साथ चीट किया है और उसकी डैड भी उसकी मॉम को मारता है, उसको दोनों से ही हेट हो गया और वो इस घर को छोड़कर जाना चाह रहा था। लेकिन तियांग की मॉम भी नहीं चाह रहे थे कि तियांग उनको छोड़कर चले जाए और तियांग की डैड भी नहीं चाह रहा था। दोनों ही तियांग को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए और तियांग को लेकर इतना कुछ हो गया कि तियांग अब दोनों से ही हिट करता है। वो घर से भाग गया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ तक ही भाग पाएगा। तियांग की पेरेंट्स ने उसको ढूंढ निकाला और इसके बाद फिर से वो तीनों साथ में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि तियांग अपने पेरेंट्स को साथ में देखना चाहता है। अब इस तरह से किसी एक के साथ नहीं रहना चाहता है। तियांग के पेरेंट्स साथ में तो रहता है, लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करता है। अब वो दोनों मजबूरी में तियांग के साथ है। जब तियांग एडल्ट हो गए और तियांग ने देखा कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से साथ में है लेकिन खुश नहीं है, हमेशा दोनों झगड़ते रहते हैं, तो तियांग ने उन दोनों से कहा, मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अकेला रहना है। और वो अलग हो गए। उसके बाद तियांग के पेरेंट्स भी अलग हो गए और दोनों डिवोर्स ले लिया। उसके बाद तियांग ने बहुत ही हार्ड वर्क किया और उसके बाद तियांग अपनी खुद की कंपनी खोलता है और वो अब किमअप कंपनी की सीईओ है। और यहाँ पर जंको के पेरेंट्स जंको की शादी करवाना चाह रहा था। जंको के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कर्ज में थे। वो लोग चाहते हैं कि जंको की शादी हो जाए ताकि उसके हस्बैंड उसका ध्यान रख सके, वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके, अपनी करियर को और भी आगे लेकर जा सके, इसीलिए उसकी शादी करवाना चाह रहा था। यहाँ पर बोगम को जंको पसंद कर लेते हैं। बोगम बहुत ही जेंटल और बहुत ही अच्छा है, लेकिन तियांग वो बहुत ही रूड पर्सन है। जंको को तियांग पसंद नहीं आता है। जंको को लगा शायद बोगम है जिसके साथ उसकी शादी होने वाला है, तो वो हाँ कर दिया। लेकिन जैसे जंको की शादी तियांग से हुआ, जंको तियांग को डायरेक्टली कह दिया कि वो बोगम को पसंद करता है, उससे नहीं। वो बोगम को समझकर शादी के लिए हाँ किया था। तियांग को गुस्सा आ गया। शादी की पहली रात में ही अगर तुम्हें पता चलता हो कि तुम्हारी हस्बैंड किसी और से प्यार करता हो तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। वैसे ही तियांग को गुस्सा आ गया और उसी दिन से तियांग वो भी अपने फादर के जैसे ही जंको के साथ बहुत ही रूड बनता रहा। और यहाँ पर जंको के साथ इसलिए रूड बन रहा था क्योंकि उसको लगा जंको भी उसकी मॉम की तरह ही उसके साथ चीट करने वाले हैं। लेकिन जंको ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तियांग अपने दिल की सारी बात जंको के साथ शेयर करने के बाद तियांग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। अब तियांग धीरे धीरे बदलने लग गए थे। अब तियांग सच में जंको के साथ अब उतना रूड नहीं बनता है। वैसे जब तियांग जंको के साथ इंटीमेट होने जाने वाले थे, तियांग बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जंको ने तियांग से कहा, तुम्हें तैयार खुद को करना पड़ेगा तियांग, तुम्हें खुद को समझा सकते हो, तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई और नहीं समझता है और मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ तियांग कि तुम कौन हो। मुझे लगता है तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। उसके बाद तियांग जंको के साथ बेड पर बहुत ही जेंटल थे और बहुत ही अच्छे थे। आज जाकर जंको को बहुत सुकून मिला क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही जेंटली इस नाइट को स्पेंड करता है। सुबह होते ही जंको तियांग को देखकर स्मेल करता है और तियांग भी जंको को देखकर मुस्कुराते कहा, आखिरकार मैंने कर दिखाया। जंको ने कहा, तियांग तुम कल रात को बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद दोनों गुड मॉर्निंग किस के साथ शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहीं पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो और इस चीज़ समझ में आ गया हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।